वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना जी के किनारे बसा हुआ पावन नगर है। यह वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं की रासलीला रची और गोपियों के साथ दिव्य खेल खेले। कहा जाता है कि वृंदावन में आज भी हर पेड़, हर पौधा, गली और हर घाट श्री कृष्ण की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। वृंदावन में 5000 से भी अधिक मंदिर हैं, जिनमें छोटे बड़े कई प्राचीन भव्य मंदिर शामिल हैं। यहाँ प्रमुख मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर और बहुत अन्य मंदिर शामिल हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त को लगता है कि मानो स्वयं श्री कृष्ण की लीला भूमि में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, अगर आप भी वृंदावन की यात्रा करना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। वृंदावन दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन, जहां से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। मथुरा से आप ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा से आराम से वृंदावन पहुंच सकते हो। अगर आप एक दिन का प्लान कर रहे हो तो सुबह आपको आ जाना होगा वृंदावन। तो चलिए यात्रा का आनंद लेते हैं। सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर। सुबह सुबह यहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य होता है। मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे तक दर्शन होते हैं। शाम 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक फिर दर्शन होते हैं। जैसे ही पर्दा हटता है, ठाकुर जी की झलक मिलती है। भक्तों का हृदय आनंद से भर उठता है। यहाँ हर कोई बार बार यही पुकारता है, राधे राधे। चलते हैं राधा रमण मंदिर की तरफ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुआ था। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और दोपहर 1:30 बजे तक दर्शन होते हैं। शाम 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक दर्शन खुलते हैं। सुबह की आरती और शांत वातावरण भक्तों के मन को भक्ति के रस में डुबो देता है। अब हम चलते हैं निधिवन वृंदावन का सबसे रहस्यमय स्थल है। सुबह 5 बजे खुलता है और रात 9 बजे तक श्रद्धालु यहाँ आ सकते हैं। सुबह की ठंडी हवाओं और पक्षियों की चहचहाट के बीच यह स्थान और भी पावन लगता है। मान्यता है कि रात्रि में यहाँ रासलीला होती है और रात में कोई भी नहीं ठहरता। अपनी यात्रा का आनंद लेते हुए हम चलते हैं चारधाम मंदिर छठीकरा। यहाँ 4 धाम मंदिर शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम, माँ वैष्णो देवी धाम सभी एक ही परिसर में स्थित हैं। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात 9 बजे तक दर्शन होते हैं। यह नया धाम भक्तों के लिए अद्भुत अनुभव है, जहाँ वृंदावन की शांति और भक्ति का पूरा आनंद मिलता है। सबसे पहले आते हैं शिव धाम। यहाँ भगवान भोलेनाथ की विशाल मूर्ति, त्रिशूल और डमरू बने हुए हैं। शिव भक्तों के लिए ये जगह बेहद खास जगह है। सुबह और शाम आरती के समय यहाँ का माहौल बहुत ही दिव्य हो जाता है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आप वृंदावन आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। इसके बाद हम आते हैं राधा कृष्ण धाम। यहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण को विग्रह देखने को मिलता है। भक्ति गीत और कीर्तन से पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता है। भक्तों को लगता है जैसे सच में द्वापर युग में जी रहे हों। यह कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही खास जगह है। आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक मूर्तियाँ और एक झांकियाँ द्वारा बनाया गया है। फिर आता है शनि धाम। यहाँ शनि देव की भव्य प्रतिमा है। भक्त यहाँ आकर अपनी परेशानियाँ दूर करने और शांति पाने की कामना करते हैं। शनिवार को यहाँ भक्तों की भीड़ और भी ज़्यादा रहती है।
अब हम चलते हैं माँ वैष्णो देवी धाम, जिसमें माँ के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। यहाँ पहाड़ की जैसी गुफा का स्वरूप बनाया गया है, जिसमें माँ वैष्णो देवी और उनके साथ त्रिकुटा पर्वत की झलक मिलती है। जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी जैसा अनुभव भक्तों को यहाँ मिलता है। आप चाहें तो होटल या धर्मशाला में रुक सकते हो। अब हम पहुंच चुके हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर, जिसे लोग रंगजी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर वृंदावन के सबसे बड़े और भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की खासियत है कि ये दक्षिण भारतीय शैली में बना है। इसके अंदर 6 गज ऊंची गोपुर दक्षिण भाषा जैसा विशाल प्रवेश द्वार बना है, जो दूर से ही नज़र आता है। अंदर जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के किसी प्राचीन मंदिर में आ गए हों। इस मंदिर का निर्माण 1851 ईस्वी में हुआ था और इसे तमिलनाडु के भक्तों ने बनाया था। दोस्तों, इसके बाद हम पहुंचते हैं इस्कॉन मंदिर, जिसे लोग श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर वृंदावन के सबसे लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर को 1975 में इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस ने बनवाया था। यह भगवान कृष्ण और बलराम का मुख्य विग्रह के रूप में विराजमान है। साथ ही राधा कृष्ण की मूर्ति भी मिलती है। मंदिर का वातावरण हमेशा भक्ति रस से भरा रहता है। सुबह से रात तक यहाँ हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन गूंजता रहता है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ प्रभुपाद बाबा समाधि भी है। यहाँ इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद बाबा जी की समाधि बनी हुई है। भक्त वहाँ जाकर श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। मंदिर का समय 4:30 बजे मंगला आरती शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन होते हैं। फिर शाम 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दोस्तों, इस्कॉन के बाद हम चलते हैं प्रेम मंदिर। ये मंदिर जितना बड़ा उतना ही खूबसूरत भी है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये मंदिर देखने में ही दिव्यता का अनुभव कराता है। इस मंदिर का निर्माण जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने करवाया था और इसका उद्घाटन 2012 में हुआ। इसका नाम ही प्रेम मंदिर है, यानी प्रेम और भक्ति का मंदिर। अंदर आपको राधा कृष्ण और सीताराम के सुंदर विग्रह मिलते हैं। मंदिर की दीवारों पर संगमरमर की नक्काशी और श्री कृष्ण की लीलाओं में उकेरी गई हैं, जैसे माखन चोरी, गोवर्धन धारण, रास लीला इत्यादि। हर दीवार भक्ति रस की कहानी है। मंदिर का समय सुबह 5:30 से 12 बजे तक, शाम 4:30 से रात्रि के 8 बजे तक। लेकिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक का लाइट शो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है।
रात्रि ज़्यादा होने के कारण अब हमें रुकना होगा अपने होटल में। अब हम आपको दिखाएंगे सुबह प्रेमानंद जी महाराज के पास राधा के लिए। देखिए दोस्तों कितनी भक्ति और भाव से देखिए प्रेमानंद जी महाराज